गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज पाठ 12 जिसका नाम है मोहन का दुख, इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में मोहन, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी, उनके बचपन का वृत्तांत यहाँ बताया गया है। उनका ये दुख था कि उनकी माँ पूजा अर्चना तो बहुत करती थी, वो मंदिर जाती थी जिसमें बहुत गंदगी रहती थी, लेकिन माँ को वहाँ जाकर घृणा नहीं होती थी। लेकिन घर में जो गंदगी साफ करने के लिए एक लड़का आता था, माँ उससे घृणा करती थी। मोहन उस बच्चे को, जिसका नाम उका था, उसको अपना मित्र मानता था, लेकिन माँ को मोहन का उका के साथ बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसी दुख को मोहन ने व्यक्त किया है। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। आप जानते ही हैं, एक समय था जब हमारे देश में छुआछूत का बोलबाला था। इस भेदभाव से हमारे समाज की तरक्की रुकी हुई थी। हम एक दूसरे से खुलकर मिल नहीं पाते थे। एक दूसरे की परेशानी में, दुख में उसका साथ नहीं दे पाते थे। देने का मन भी हो तो ऊंच नीच की भावना दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। बच्चों, ये उस समय की बात है जब हमारे देश में छुआछूत का बोलबाला था। मतलब लोग जातियों में बटे हुए थे। लोगों से कुछ लोगों को मंदिरों में आने की मनाही थी। पाठ प्रवेश। हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जब बच्चे थे तब उन्हें ये देखकर हैरानी होती थी कि उनकी माँ जिस मंदिर में पूजा पाठ करने जाती है, वहाँ की गंदगी से ज़रा भी घृणा नहीं करती। दूसरी ओर कुछ लोगों को केवल इसलिए घर नहीं आने देती क्योंकि वे सफाई का काम करते हैं। कहने का मतलब वो छोटी जात के थे, तो इसलिए माँ उनसे नफरत करती थी। लेकिन मंदिर में भले ही कितनी गंदगी हो, वहाँ माँ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। बालक मोहन के मन पर इसका क्या असर पड़ा, उसने कौन सा क्रांतिकारी कदम उठाया, ये हम इस एकांकी को पढ़कर जानेंगे। बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि इस एकांकी में 3 पात्र हैं। पात्र माने 3 कैरेक्टर हैं। मोहन, जिसमें करमचंद गांधी खुद थे बचपन में। बा वो अपनी माँ को बोलते थे। उका वो बच्चा है जो सफाई करने घर में आता है, और मोहन उसको अपना मित्र मानते हैं। मोहन के हाथ में पूजा की थाली है। बा कुछ बुदबुदाती हुई, बुदबुदाना मतलब अस्पष्ट रूप से कुछ ना कुछ बोल रही है। वे मंच के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बातें करते हुए चलते जाते हैं। कौन कौन? बा और मोहन। मोहन कहता है, अब दोनों में बातचीत चल रही है। मोहन कहता है, बा तुम्हें मंदिर जाकर क्या मिलता है? बा, मिलता क्या? भगवान के दर्शन, मन पवित्र होता है। तो अंदर चलकर तो देख, कितनी शांति मिलती है। बच्चों, अक्सर ये कहा जाता है कि होली प्लेसेस में, धार्मिक स्थलों पर मन की शांति मिलती है, मन शांत होता है। मोहन को ठोकर लगती है, वह संभलता है। बच्चों, आप भी फिंगर रख रख के साथ में पढ़ेंगे। बा, देख कर चल बेटा, अभी पूजा की थाली गिर जाती तो मैं पूजा कैसे करती? मोहन, मैं गिर भी जाता तो भी पूजा की थाली गिरने नहीं देता। रुक कर, माँ, क्या पूजा बिना थाली के नहीं हो सकती? अब देखो, यहाँ बच्चे के मन में, मोहन के मन में क्यूरोसिटी है, उत्सुकता है। उसको ये लगता है कि पूजा तो मन से होनी चाहिए। उसके लिए भगवान को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब बा क्या कहती है? चिढ़कर, पूजा की थाली नहीं होगी तो पूजा काहे से होगी? अब देखो बच्चों, ये चित्र आप देख रहे हैं ना। मोहन के हाथ में पूजा की थाली है, ये माँ है, और ये मंदिर का चित्र है। मोहन, मन से बा, मैं भी राम का नाम मन से ही लेता था और अंधेरे में ऊपर पहुंच जाता था। मेरे पास थाली थोड़ी ही होती थी। बिना मन लगाए पढ़ाई नहीं होती तो पूजा पाठ कैसे हो सकता है? देखो बच्चों, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक इतना अच्छा, भले ही मोहन बालक थे, लेकिन उनके मन में कितने अच्छे विचार बचपन से ही थे। कहने का मतलब ये है
कि वो शुरू से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। वो बाहरी आडंबरों को बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका बिल्कुल ये मानना था कि भगवान को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उनका मानना था कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगाते तो हमें याद नहीं होती, तो भगवान की पूजा पाठ बिना मन के कैसे हो सकती है। मास्टर जी देखते हैं मन लगाकर काम किया या नहीं, तो भगवान जी नहीं देखते होंगे। बा मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगी। मंदिर पास आते ही मोहन ठिठक गया, मतलब रुक गया। मोहन, तुम हो आओ, मैं यही खड़ा हूं। बा रुआसी आवाज। रुआसी आवाज मतलब बिल्कुल मन महसूस कर बोलना। तूने बाकी बात मानना छोड़ दिया क्या? कौन सी बात? क्योंकि बा ने कहा था कि तुम भी मंदिर चलो, लेकिन मोहन क्या कहते हैं कि मैं मंदिर नहीं जा रहा, मैं बाहर ही खड़ा होता हूं। मोहन, बा तुम कहोगी तो मैं चला जाऊंगा, तो मैं चला चलूंगा, पर मेरा मन नहीं करता। बदबू आती है, जगह जगह गंदगी के ढेर। बा तुम सच बताओ, हम ऐसे घर में रह सकते हैं? फिर इस गंदगी में भगवान कैसे रहते होंगे? नहीं बा, भगवान यहाँ रह ही नहीं सकते। बच्चों, यहाँ बच्चा यानी कि मोहन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर गंदगी में हम नहीं रह सकते तो भगवान कैसे रह सकते हैं। तो जो लोग हमारे घर की गंदगी साफ करते हैं तो हम उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। बा रोज तू यही सब बेसिर पैर की बातें सोच सोच कर लाता है, तेरे साथ कौन झक मारे। बच्चों, कई बार ऐसा होता है ना, जब आपके पास या बड़ों के पास सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होता तो वो इस तरह का ही जवाब देते हैं। दृश्य 2, दूसरा सीन है। उका और मोहन मंच पर बैठे हैं। उका के पास झाड़ू और पंजा रखे हैं। पहले दृश्य में हमने क्या देखा था? मोहन और बा मंदिर जा रहे हैं। अब ये दूसरे सीन में उका और मोहन का परिचय है। उका, मोहन बाबू, बा बहुत अच्छी हैं, वे तुम्हें इतना प्यार करती हैं, तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते? मोहन, पहले तो तुम ये बताओ, तुम मुझे मोहन बाबू क्यों कहते हो? मैं तुम्हें उका कहता हूं, तुम मुझे मोहन कहो। अब बताओ, मैंने बा की कौन सी बात नहीं मानी? देखो बच्चों, उका ये बात समझता है कि बा को मोहन का उका से बात करना पसंद नहीं है। इसीलिए उका मोहन को समझा रहा है कि तुम बा की बात क्यों नहीं मानते। उका, बा जिस काम को मना करती है तुम उसे क्यों करते हो? मोहन, उका, बा मेरी माँ है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, फिर उनकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? नहीं भैया, तुम टालते हो, दीवान साहब को पता चलेगा तो वो कितने नाराज होंगे। तुम मुझसे कहते हो मैं तुम्हारा नाम लेकर पुकारूं, तुम्हारे साथ खेलूं, तुम्हारे साथ खाऊं, ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे छूते हो। देखो बच्चों, उका भले ही छोटा था लेकिन वो तब भी ये बात समझता था कि उनके बीच में भेदभाव की दीवार है। छुआछूत के कारण उन्हें यह लगता था, मोहन भले ही उनकी बराबर की उम्र का था लेकिन वो मोहन को मोहन बाबू कहकर बुलाता था। लेकिन मोहन का ये कहना था कि जब तुम दोनों, हम और तुम एक ही एज के हैं, एक ही उम्र के हैं, तो तुम मुझे बाबू कहकर क्यों बुलाते हो, मोहन बाबू क्यों बुलाते हो? क्योंकि मैं तो तुम्हें उका कहता हूं, तो इसलिए तुम भी मुझे मोहन कहकर बुलाओ। लेकिन उका इन सब बातों को नहीं मानता। मोहन, तो उका, हम तुम्हारी प्रजा हैं। प्रजा है मतलब हम तुम पर आश्रित हैं, तुम हमारा सहारा हो। हम तुम्हारे यहाँ काम करते हैं तो बदले में तुम हमें पैसा देते हो, तो हम तुम पर आश्रित हैं। हमें छूना पाप है। कई बार बा तुम्हें बरजती है। बरजती है मतलब मना करती है, दुखी होती है। बा का दुखी होना अच्छा नहीं लगता। देखो यहाँ पर उका मोहन को समझा रहे हैं कि तुम मुझसे बात मत किया करो। मोहन दुखी होकर, उका, तुम मेरे दोस्त हो, साथी हो, हम साथ साथ खेले बड़े हुए, जैसे मैं बा को नहीं छोड़ सकता ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है। उका, मोहन भैया, ये तुम्हारे लिए ही पाप नहीं, हमारे लिए भी है। बच्चों देखो,
उस समय की मानसिकता यहाँ दर्शाई गई है। उनके दिमाग में इतना भर दिया जाता था कि तुम्हारी बराबरी ऊंची जात वालों के साथ हो ही नहीं सकती। उनका ये मानना था कि अगर हम ऊंची जात वालों के साथ मिलकर बैठेंगे तो हमें पाप लगेगा, हमें भी अपने धर्म कर्म से हटाने का पाप तुम्हें लगेगा। मेरी माँ कहती है हमारी परछाई से तुम लोगों का धर्म बिगड़ता है। देखो बच्चों, कैसे एक बच्चे के दिमाग में ये सब बातें भरी हुई हैं। तो ऐसे में आत्मविश्वास कैसे आ सकता है? मेरी बा को दीवान की बा कह चुकी है कि उका बहुत अच्छा है, पर उसे देखकर मेरा मोहन पगला जाता है। माँ कह रही थी तू वहां मत जाया कर। देखो बच्चों, यहाँ पर मोहन की माँ भले ही उका को पसंद करती है, लेकिन मोहन का उका के साथ बात करना माँ को बिल्कुल भी नहीं भाता। इसलिए उका की माँ उसको समझा रही थी कि तू वहां मत जाया कर। कहाँ? मोहन के घर। नेक्स्ट पेज बच्चों। मोहन चुप रहता है, एक बार उका की तरफ देखता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, वह छुड़ाता है। मोहन, उका, मैं नहीं जानता मेरी बा ने तेरी बा से क्या कहा, पर तू मेरा दोस्त है। बड़े भैया के दोस्त घर में आते हैं, सब कुछ छूते हैं, बा कुछ नहीं कहती। मेरे दोस्त तुम हो, तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे। देखो, यहाँ मोहन उका को अपनी दोस्ती का वास्ता देता है। और बच्चों देखो, यहाँ मोहन है और उका है, उका के हाथ में झाड़ू है। कहने का मतलब यह है कि उका घर की सफाई करता है। उका, तुम क्यों नहीं समझते हम नीच हैं? नीच मतलब हम छोटी जाति के हैं। मोहन, ये तुमसे किसने कहा? वे नीच हैं जो प्यार को नहीं समझते। मैं बा से कह चुका हूं, उका को छूने उसके साथ खेलने से मैं पाप नहीं मानता। यहां पर मोहन ये दर्शा रहे हैं कि वो शुरू से ही क्रांतिकारी विचारों के रहे हैं। उनकी सोच शुरू से ही ऐसी थी। आदमी आदमी को छूने में कैसा पाप? और बात सही भी है बच्चों, अगर एक आदमी दूसरे आदमी को छूता है तो उसमें छूने से पाप कैसे लग सकता है? लेकिन धर्म के नाम पर जब छुआछूत का बोलबाला था, तब उस समय हमारे समाज में यही सब चलता था। उका, मोहन भैया, तुम बा का दिल मत दुखाया करो, वे हमें बहुत प्यार करती हैं। मोहन गला भर आता है। गला भर आता है माने रोने जैसा हो जाता है। नहीं भैया, मैं ना माँ का दिल दुखाना चाहता हूँ ना तुम्हारा, पर मैं कितना अभागा हूँ। अभागा मतलब कितना बदकिस्मत हूँ कि मैं सबको दुख देने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। बा मंदिर चलने को कहती है, वहाँ की गंदगी में पाँव पड़ जाता है तो माँ नहाने को नहीं कहती। तुम्हें छू देता हूँ तो बाल्टी भरकर पानी डाले बिना घर में घुसने नहीं देती। बच्चों देखो, कितनी अच्छी बात मोहन ने अपनी बात को कितनी अच्छी तरह से जस्टिफाई किया है कि मंदिर में जब गंदगी है, मंदिर में गंदगी के ढेर हैं, कूड़े के ढेर हैं, वहाँ जब मोहन का पैर डल जाता है, पैर पड़ जाता है, तब माँ को कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब मोहन उका को छूता है तो माँ को लगता है कि मोहन भ्रष्ट हो गया है, तो उसके ऊपर पानी की बाल्टी भर के डाल देती है। फिर दुखी होती है। उन्हें यह भी गलत लगता है, मुझे सब कुछ गलत लगता है, रुक कर, तुम भी मुझे गलत समझते हो। उका मोहन को सांत्वना देने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। सांत्वना मतलब तसल्ली देने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ठिठक जाता है। ठिठक जाता है मतलब रुक जाता है। मोहन आगे बढ़कर उसे गले लगा देता है। देखो बच्चों, मोहन का दुख ये है कि वो माँ को समझाना चाहता है, लेकिन माँ उसकी बात नहीं समझती। वह उका को समझाना चाहता है, लेकिन उका को भी ये लगता है कि मोहन उससे दूर रहे। तो मोहन को इन्हीं बातों का दुख है। देखो, जब एंड में हमने पढ़ा कि मोहन का गला भर आता है, जब वो उका को ये बातें समझा रहा होता है, तो उका का भी एक बार मन करता है कि वो आगे बढ़े, लेकिन फिर उसको ध्यान में आता है कि नहीं, वो तो नीच जात का है, वो उसको मोहन को छू नहीं सकता। वह रुक जाता है, लेकिन मोहन आगे बढ़कर उसको गले लगा देता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ पसंद आया होगा, तो आप भी इसको ध्यान से पढ़िएगा।